अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस हवाले से कामयाब नौजवान स्कीम, और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इसकी डाउन पेमेंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे। ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है पंजाब बैंक की, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है पंजाब बैंक उसको ऑफ़र कर रहा है और बड़े मुनासिब रेट्स हैं और कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। इसमें आप गाड़ियाँ जो ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। सुजुकी रावी ले सकते हैं, सुजुकी बुलान ले सकते हैं, इसके अलावा हुंडई की शज़ोर गाड़ी ले सकते हैं, चंगान कारवान गाड़ी, जो भी कमर्शियल सेमी कमर्शियल गाड़ी हैं वो आप इस स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं ले सकते हैं, यानी टोयोटा, होंडा या सुजुकी सिविक, कोई भी गाड़ी जो नॉर्मल यूज़ है, कार्स वगैरह, वो आप इस स्कीम के थ्रू नहीं ले सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मेरे बड़े अच्छे दोस्त मीर महमूद साहब, तो आज इनसे भी आपकी बात करवाते हैं, गपशप लगाते हैं और सारी डिटेल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर भाई। वालेकुम सलाम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा मीर भाई, मुझे ये बताएं कौन सी गाड़ी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और क्या कोई क्वेश्चंस है आपके? मैं वैसे जो मेरी नीड है हुसैन भाई, मैं लेना चाह रहा हूँ सुजुकी रावी। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, जो आप प्रोसेस बता रहे हैं इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं ये कैसे ले सकता हूँ और कैसे जो है मैं इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? जी भाई, मैं आपको बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें मेन जो है तकरीबन आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जो नॉर्मल है, और इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इसके लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई सैलरी स्लिप नहीं चाहिए। नॉर्मल अगर आप किसी भी गाड़ी के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं तो आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये गाड़ी ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए है कि आप इसी गाड़ी पर बिज़नेस करें, कोई आप पिक एंड ड्रॉप या कोई भी बिज़नेस वगैरह इस गाड़ी पे करें तो इसके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए। जस्ट आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके लिए आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसके अलावा जो मेरी उनसे डिस्कशन हुई है पंजाब बैंक वालों से, तो कोई लास्ट जो भी आपकी डिग्री है, मिसाल आपने मैट्रिक किया हुआ है, FA की हुई है या आपने कोई बैचलर की डिग्री ली हुई है, तो जो भी लास्ट आपकी डिग्री है उसकी एक कॉपी उनको चाहिए होगी। और कोई क्वेश्चन भैया? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जैसे आपने बताया सिर्फ जो है ये हम अगर अप्लाई करें सिर्फ पंजाब जो है बैंक से हम कर सकते हैं या इसके अलावा भी कोई बैंक हैं जिससे हम ले सकते हैं? यार इस टाइम एज़ पर माई नॉलेज तो इस टाइम जो इसको डील कर रहा है वैसे पंजाब बैंक कर रहा है, सुनने में आया कि ABL वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन जो कंफर्म बात है वो पंजाब बैंक की है। अगर आप पाकिस्तान किसी भी जगह से अप्लाई करते हैं तो जो भी नियरेस्ट आपका पंजाब बैंक है वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपका प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने अगर इसको अप्लाई करना हो तो मैं कैसे करूँगा? काइंडली मुझे ये वाला प्रोसेस बता दें। यार इसके लिए तो मैंने आपको बताया ना कि आपको कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका आईडी कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये दो चीज़ें, और लास्ट जो भी आपकी डिग्री है, मैट्रिक, FA या बैचलर जो भी है, वो लेके आप पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएंगे। वैसे तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद है तो जो मेन उनका है हेड ऑफिस, वहाँ से अप्लाई कर ले तो वो ईजीली है। अदरवाइज़ आप किसी भी पंजाब बैंक की ब्रांच जाके वहाँ से ईजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैंने स्टडी की है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ ये गाड़ी? बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट की तरफ स्कीम इसीलिए है ना कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस या कोई प्रूफ ऑफ इनकम या कुछ भी नहीं है तो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। इसको आप एज ए बिज़नेस ही ले सकते हैं, यानी आप इसको एज ए बिज़नेस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी गाड़ी पे आपने कमाना है तो इसके लिए तो कोई सोर्स ऑफ इनकम वगैरह नहीं चाहिए, वो आप इजीली इसके लिए कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी आपने हुसैन भाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया। मुझे काइंडली एक दो क्वेश्चन मेरे और हैं, मुझे ये बता दें कि ये गाड़ी है कितने की और इसकी मुझे जो है वो डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, और अगर इसका मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 7 साल के जो है प्लान के लिए, इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए, मैं अगर जो है मिनिमम जो है डाउन पेमेंट दूँ और क्या नाम है 7 साल के लिए मेरी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी?
यार इसके लिए ये कि जो बुलान है, उस टाइम बुलान की जो प्राइस है वो है तकरीबन 18,56,000 रुपये इसकी इनवाइस प्राइस है। और अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल और स्कीम में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल आपको मिनिमम हर गाड़ी के लिए 30% डाउन पेमेंट करना पड़ता है, और इस गाड़ी के लिए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप स्कीम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 20% आपकी डाउन पेमेंट होगी। नॉर्मल तकरीबन आपकी डाउन पेमेंट बनती है कोई 6 लाख रुपये, 6-6.25 लाख, और अगर आप स्कीम के थ्रू करते हैं तो तकरीबन 3 या 3.25 3.5 लाख के अराउंड आपने डाउन पेमेंट देना है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट अगर आप नॉर्मल प्लान लेते हैं तो 5 साल के लिए मैक्सिमम आप गाड़ी ले सकते हैं इस टाइम पे किसी भी बैंक से, और अगर आप स्कीम के थ्रू लेते हैं तो आपको 7 साल तक आप गाड़ी ले सकते हैं। तो नॉर्मल जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 5 साल पे, वो बनती है तकरीबन कोई 40-42 हज़ार रुपये 5 साल के लिए। और अगर आप स्कीम के थ्रू लेते हैं तो उसमें रेट्स वगैरह भी बड़े मुनासिब है। नॉर्मल रेट्स तकरीबन इस टाइम पे 25-26-27% पे, और ये आपको सिर्फ 9% पे मिल जाएगी। तो इसकी इंस्टॉलमेंट भी तकरीबन मैक्सिमम 20-25 हज़ार के अराउंड ही बनेगी। नॉर्मल तकरीबन 40-42 हज़ार बन रही है, और स्कीम के थ्रू इसकी 7 साल पे इंस्टॉलमेंट तकरीबन 20-25 हज़ार ही बनेगी। जी भैया, और कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, जैसे मैं आपको जानता हूँ तो आपने मुझे तो इन्फॉर्मेशन ले ली, अगर जो है कोई और बंदा अगर ये लेना चाहे तो वो कैसे लेगा? यार इसके लिए मैं चलो अभी वीडियो में अपना नंबर वगैरह भी लगा देता हूँ। अगर कोई बंदा पिंडी इस्लामाबाद के में अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मैं हमारे दोस्त वगैरह हैं उनके थ्रू हम उसके अप्लाई भी करवा सकते हैं। और अगर कोई आउट सिटी से हैं, या मेरे मिसाल पिंडी इस्लामाबाद से कोई और सिटी है, लाहौर या कराची वगैरह किसी भी जगह से हैं, तो उनके लिए फिर ईज़ी यही है कि किसी भी जो पंजाब बैंक की ब्रांच है तो वहाँ पर जाके ईज़ीली वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो बेशक मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जी ठीक है हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके भैया, बड़ी मेहरबानी मेरे साहब। और जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमने अपने दोस्त के साथ सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली है और आज की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर अगर आप को लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी बेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।